ऑटो में तारापीठ जाते वक्त रास्ते में कुछ सवाल मेरे मन में आए। कल रात उस पिशाच वाले घटना के बाद कल सुबह से अब तक वह मेरे साथ नहीं है। कल से अब तक मैं उसे एक बार भी महसूस नहीं कर पाया। हाँ, वही भयानक दिखने वाली लड़की जिसने अपना नाम काम पिशाचिनी बताया था। वह मंत्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को खत्म कर सकती है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ रहने वाली पिशाचिनी तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर वह कहाँ गई? मैं उससे फिर एक बार मिलना चाहता हूँ, अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। वह खुद से ही आई थी या पागल बाबा ने उसे भेजा था? मुझे अभी कुछ भी पता नहीं। तारापीठ पहुंचकर सीधे मैं अपने रूम में चला गया। कल रात को मंदिर में लेटकर अच्छी तरह नींद नहीं आई थी। बिस्तर पर लेटते ही तुरंत नींद आ गई। काम पिशाचिनी को मेरे पास से गए हुए 2 दिन बीत चुके थे। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। मैं कई बार उसे सोचकर उसे बुलाने की कोशिश किया, लेकिन वह शायद चली गई है। सिर के ऊपर हमेशा ऐसा लगता कि कुछ घूम रहा है। वह अनुभूति अब नहीं रही। आज ही महाश्मशान से रूम आने तक 12:30 बज चुके थे। रूम में आकर लेटते ही फिर से पिशाचिनी की याद आई, पर मैं उसके भयानक चेहरे व उसके विकृत शरीर के बारे में याद नहीं करना चाहता था। मेरे मन में उसके लिए यही बात था कि वह मुझे बचा रही थी। जब कोई साये की तरह आपके साथ रहकर आपसे बिना कुछ लिए ही केवल आपके रक्षा के लिए सामने वाले से लड़े, उसे हम इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। वह चली गई है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि वह मेरे साथ क्यों थी। बिस्तर पर लेटे हुए आंख बंद करके मैंने मन ही मन बोला, तुम कहाँ गई? धीरे धीरे मुझे नींद आने लगा। अचानक ही एक लड़की की हंसी को सुनकर मैं बिस्तर पर उठ बैठा। सिर के ऊपर वही अनुभूति, वह फिर लौट आई है। मैं तुरंत ही उसे पहचान गया। अचानक ही मेरे कमरे का लाइट अपने आप बंद हो गया। मैं जानता हूँ कि उसे अंधेरा पसंद है। अब मैं बोला, क्या तुम ही हो काम पिशाचिनी? फिर से हंसने की आवाज़ आई। आज फिर से हंसी की आवाज़ बहुत ही सुंदर। उस दिन पिशाचिनी के असली हंसी का आवाज़ सुना था। उसे सुन किसी दिल के मरीज को हार्ट अटैक आवाज़ आ जाएगा। मेरे कान के पास मानो उसने फूंका। मैंने फिर बोला, तुम तो चली गई थी, फिर से लौट क्यों आई? अब मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बेड पर बैठ गई है, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। केवल बेड के एक जगह पर कमरे के अंधेरे से भी ज़्यादा गाढ़ा अंधेरा था। अब आवाज़ आई, लेकिन वह आवाज़ कमरे में नहीं गूंज रहा, मानो वह अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर बोल रही है। तुम्हारे उस शक्ति के प्रयोग के कारण मुझे कुछ समय के लिए तुमसे दूर रहना पड़ा, पर मुझे आज्ञा का पालन करके तुम्हारी रक्षा के लिए रहना ही होगा। मैं कुछ दिन से तुम्हारे साथ नहीं था, पर दूर से मैं सब कुछ देख रहा था। उस मंत्र के प्रयोग से मुझ पर भी कुछ असर पड़ा था। मैं बोला, आज्ञा का पालन मतलब? क्या तुम्हें किसी ने ऐसा करने को कहा है? पिशाचिनी जवाब दे रही है और मैंने एक बार में इतना सवाल पूछ लिया। पिशाचिनी बोली, क्योंकि मुझे मेरे साधक ने तुम्हारी रक्षा करने को कहा है और मैं यह करने के लिए बाध्य हूँ। किसी भी कीमत पर तुम्हें एक खरोच भी ना लगे, इसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं बोला, क्या तुम्हें मेरे गुरु पागल बाबा ने ऐसा करने को कहा है? पिशाचिनी बोली, मैं अपने साधक जिसने मुझे सिद्ध किया उनका नाम नहीं बता सकता। मैं बोला, वो सभी पिशाच कौन थे? उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो? पिशाचिनी बोली, क्योंकि जिन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है उन्हें पहले से ही पता था तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो सभी पिशाच मेरे साधक को भी परेशान करते थे। वो सभी पिशाच चंड के पिशाच थे। यह बात सुनते ही मुझे लगा कि मैंने पिशाच चंड नाम कहीं सुना है। हाँ, सुना है, कापालिक पिशाच चंड। इस बारे में पागल बाबा ने ही बताया था कि उनके कारण कापालिक पिशाच चंड की मौत हुई। पागल बाबा ने यह भी बताया था कि कापालिक पिशाच चंड इतने बड़े साधक थे कि प्रेत पिशाच भी उनके सामने सर झुकाते थे। शायद ये पिशाच अपने साधक का ही बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदला उन्हें पागल बाबा से लेना था। मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे? मैं अब तक समझ चुका था कि पिशाचिनी को पागल बाबा ने ही मेरी रक्षा करने का आदेश दिया है। मैंने फिर पूछा, क्या उस दिन मेरी भैरवी भी तुम ही बनी थी? अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। मैं समझ गया कि शायद इस बात को बताने का आदेश पागल बाबा ने नहीं दिया होगा। मैं अब चाहता था कि वह चली जाए, क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर लगभग मिल गया था। मैं बोला, अब तो मुझे कोई खतरा है नहीं।
अब तुम अपने साधक के पास लौटकर जा सकती हो। फिर से एक हंसी की आवाज़ आई। मैं नहीं जाना चाहती। यह सुन मैं आश्चर्य में पड़ गया। तुम नहीं जाना चाहती मतलब? मैं चाहता हूँ कि तुम अब जाओ। कुछ देर सब कुछ शांत। फिर एक आवाज़ आई। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे हर बात का जवाब दूँ, हर एक बात, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में तुम जानना चाहो और मैं न बता पाऊँ। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी। अगर कहोगे तो मैं चली भी जाऊँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी साधना करके मुझे सिद्ध करना होगा। बोलो, करोगे? मैं सोच में पड़ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी एक पिशाचिनी की साधना जो दिखने में इतनी भयानक है, पिशाचनी बहुत भयानक होते हैं, यह सुना था। मैं बोला, क्यों तुम ऐसे ही नहीं जा सकती? पिशाचिनी बोली, मैंने बताया ना, जब तक तुम मुझे साधना द्वारा सिद्ध नहीं कर लेते, मैं तुम्हारे किसी भी बात को नहीं मानने वाली। मैं बोला, पर मुझे तुम्हारी साधना कैसे करनी है, इस बारे में मुझे नहीं पता है। पिशाचिनी बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे गुरु ने मुझे सिद्ध करने की साधना तुम्हें बताया है, तुम बस एक बार शुरू करो। मैं सोचने लगा कि पागल बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, फिर भी देखते हैं। मैं बोला, अगर मैं तुम्हारी साधना में सफल रहा तो क्या फिर मेरे कहने से तुम चली जाओगी? हाँ, लेकिन मुझे सिद्ध करने की एक कीमत तुम्हें देनी होगी। मैं काम पिशाचिनी हूँ। मैं बोला, क्या कीमत? पिशाचिनी बोली, समय आने पर बता दूंगी। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, पर हमेशा पिशाचिनी को अपने साथ नहीं रखना ही सही है। फिर दिमाग में बात आई कि वह तो वैसे भी मेरी रक्षा कर रही है, नहीं जाएगी तो सही ही होगा, जा भी सकती है। अगर मैं पागल बाबा से ध्यान में संपर्क करूं, पिशाचिनी की साधना क्यों करूं? मेरे कान में फिस फिस करके हंसती हुई एक हल्की सी आवाज़ आई, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ।